हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चे को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि इस बार जो आपका बोर्ड एग्जाम 2022 टू 23 में होने वाला है उसमें 20% क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू बेस पूछा जाएगा एंड 40% जो क्वेश्चन है वो आपका कॉम्पिटेंसी बेस क्वेश्चन, केस स्टडी बेस क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाएगा। यानी अल्टीमेटली समरी ये है कि हर हाल में आपको हर एक चैप्टर से अच्छे खासे क्वांटिटी में एमसीक्यूज को लगाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में इस बार काफी ज्यादा बेहतरीन मार्क्स चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज से हमारे चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है जहां पर मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू एंड चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड चैप्टर वाइज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको अपने एनसीईआरटी के बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ये सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज अच्छे से फॉलो कीजिएगा और प्यारे बच्चों अपने फ्रेंड्स को भी ये वाला सीरीज जरूर सजेस्ट कीजिएगा, जिसके लिए आपको वीडियो शेयर करना होगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर कर दीजिएगा। आई होप इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा। तो अब हम लोग जो हमारे क्लास 10th के पहला जो चैप्टर है इजी पीजी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, उससे कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट और कुछ पास्ट ईयर के रिपीटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक आप लोग नोटबुक और एक पेन अपने साथ रख लीजिए। इजी, एवरेज, हार्ड सभी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और वैसे ही क्वेश्चन है जो आपको आपके फर्स्ट जो टर्म एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर 1 फर्स्ट जो आपका टर्म एग्जाम होगा उसमें भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो पहला क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों। देखिए ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पास्ट ईयर में पूछा जा चुका है सीबीएसई के अंदर। तो सबसे पहले कि सर ये प्राइम नंबर क्या होता है, तो मैक्सिमम बच्चे को पता होगा प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका ओनली 2 फैक्टर हो, सबसे पहला फैक्टर 1 हो एंड दूसरा वो खुद जो नंबर है वही एक अपना फैक्टर हो। मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल देता हूं, अगर कोई नंबर में 2 ले लेता हूं तो इसका 2 फैक्टर कौन कौन सा है, एक फैक्टर है 1 से, भाई 1 से डिवाइड हो जाएगा एंड दूसरा फैक्टर ये अपने आप ही है यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नंबर जो जिसका 2 फैक्टर हो उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं और 2 फैक्टर यानी कि एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो ये हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो क्या बोला जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो कितना होगा, मैंने आपको बताया ना 2 होता है ना प्यारे बच्चों। यस, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा प्यारे बच्चों, आगे काफी आपको हेल्प मिलेगा इस चैनल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सर इतना इजी क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चन इजी लिया हूं, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, यहां से आपका बेस मजबूत होगा। तो क्या भाई, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 नहीं 2 से ज्यादा फैक्टर हो। मतलब क्या हो गया, अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर कोई नंबर 10 है तो इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, एक तो 1 है इसका फैक्टर, एक तो 2 है इसका फैक्टर, एक तो 5 इसका फैक्टर है और एक 10 इसका फैक्टर है, यानी क्या हो गया, ये आपका कंपोजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या होता है, नंबर आपका कहां से स्टार्ट होगा, 1 नहीं है, 2 भी प्राइम नंबर है और 2 3 तो प्राइम नंबर है, 4 क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। कैसे, 4 का क्या क्या फैक्टर होगा, एक 1 एक 2 और एक 4 इटसेल्फ, यानी कि 3 फैक्टर है ना, यानी 2 से ज्यादा है, यानी कि 4 आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछा जा चुका है 2018 एज वेल एज 2020 एज वेल एज रिसेंट, यानी कि जो 2022 का पेपर है उसमें भी पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है कि द एचसीएफ ऑफ
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इसलिए मैंने स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन आपको करवाया था। तो HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको क्या बोला, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है ना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यस, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, उसका तो एक ही फैक्टर है, 2 फैक्टर कहाँ हुआ, तो 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया कि 4 होता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, ये नहीं बोला कि HCF ऑफ 2 एंड 4, आपको क्या बोला, HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी कि आपको घुमा के बोला गया है कि 2 और 4 का HCF बताइए। तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 तरीका इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग, ये हमारा 2 है, ये 4 है, ये 2 टाइम्स में कट ही जाएगा, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 2 का फैक्टर निकाल लीजिए, 4 का फैक्टर निकाल लीजिए, उसमें जो आपका कॉमन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे कि देखिए हाईएस्ट चीज क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 आ रहा है ना, तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है, ऐसा कोई साल गया ही नहीं है जब ये वाला क्वेश्चन ना पूछा गया, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। क्वेश्चन क्या है कि HCF ऑफ 2 नंबर ये दिया हुआ है और LCM ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है, और आपको बताया है कि एक नंबर ये तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला होता है LCM इनटू HCF, और अगर हम मान ले कि भाई कि जो 2 नंबर है वो हमारा A एंड B है, तो इसका हो जाता है इक्वल टू A इंटू B, ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, ये फॉर्मूला है जहां पर A एंड B 2 नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ना क्या बोला जा रहा है, HCF आपका 2 नंबर का कितना दिया हुआ है, 113 दिया हुआ है, LCM आपका दे दिया गया है 56,952 दे दिया गया है, एक नंबर आपको बता दिया गया है कि 904 है, 904 है, तो आपको दूसरा नंबर निकालना है। तो भाई कितना सिंपल है, यहां से आप बी नहीं निकाल पाएगा, इजी है ना, कट कुट करना है, बी आपका आ जाएगा, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। जो हमारा बी आता है वो हमारा 7119 आएगा, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कैलकुलेशन है आप लोग कर लीजिएगा। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये वाला क्वेश्चन भी रिसेंट ईयर में पूछा जा चुका है। ट्री फैक्टर, फैक्टर ट्री जो बोलना है इसको बोला जाता है। क्या बोला जा रहा है कि आपको मिसिंग एंट्रीज बताना। आप देखिए यहाँ पर ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, आपको बताना है। अरे भाई आपने बचपन में कितना पजल खेला होगा, तो बस वही है, मिसिंग बताना। कैसे बताएगा बताइए, यहाँ पर कुछ नंबर होगा जिसको 2 पार्ट में ब्रेक किया गया, ठीक है। तो आप देखिए, अगर मैं अब हम लोग ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, अगर मैं पहला नंबर को 42 मानता हूं इसको, और दूसरा वाले में 21 मानता हूं, तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 42 लिखूं, यहाँ 21 लिखूं, तो 42 को 2 इंटू 21 में ब्रेक किया जा सकता है, यस किया जा सकता है, क्योंकि 2 इंटू 21 हमारा 42 होता है। चलिए वेरी गुड। अब 21 को क्या 3 और 7 में ब्रेक किया जा सकता है, यस 7 इंटू 3 हमारा 21 होता है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन लेना तो देख लीजिए भाई, 24 और अगर आप लोग 12 लिखिएगा तो 12 हमारा 3 इंटू 7 थोड़े होता है, तो ये सब गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओनली ऑप्शन ए ही हमारा सेटिस्फाई करेगा। इजी पीजी था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बच्चे इसमें ना काफी कंफ्यूज होते हैं, बच्चे को आता है बट वो गलत कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पाई इज एन इंटीजर, इरेशनल, रेशनल या फिर नन ऑफ दिस। अब पाई कैसा नंबर है, एक इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो प्यारे बच्चों बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर मार देंगे रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि सर हमें तो पढ़ाया गया है पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, और ये हमारा p/q के फॉर्म में, यानी कि ये रेशनल नंबर है, बट ये गलत है प्यारे बच्चों। पाई का वैल्यू 22/7 एग्जैक्टली नहीं होता, ये आपको अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्स वैल्यू बताया जाता है, ताकि कैलकुलेशन के टाइम में आपको आसानी हो। पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.14, और ये चलता जाता रुकता नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग होता है, यानी ना ही रिपीट करता है, और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, यानी ना ही ये टर्मिनेट करता है। इसका जो आप पाई का आप सर्च मारेगा इंटरनेट पे, तो इसका जो वैल्यू है वो 3.14 और आगे चलता जाता है, तो ये हमारा एग्जैक्ट पाई का वैल्यू होता
है। तो यानी कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। 22/7 हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर, प्लीज ध्यान में रखिएगा। बट अगर सीबीएसई वाले आपको ऐसा दे दे कि 22/7 ये क्या है, तो इस केस में तो आपको रेशनल लगाना है, क्योंकि भाई ये तो p/q के फॉर्म में। बट अगर आपको पाई दे दिया जाए तो उस केस में इरेशनल लगा के आना है। ठीक, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। समझ में आया तो एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ आपको 3 नंबर है 60, 84, 108। अब देखिए इसमें 2 तरीका है। पहला तो मैंने यहाँ पर बता रखा है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई पहले आप 60 और 84 का क्या कर लीजिए, HCF निकाल लीजिए। इस तरीके से कैसे होगा, 1 बार में 60 आ जाएगा, 24 आ जाएगा यहाँ पर ये वाला, फिर वापस ये वाला हम लोग यहाँ लिख देते हैं। फिर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स में 48 आ जाएगा। फिर नीचे कितना बचेगा, 12 बचेगा, फिर 24 आ जाएगा। यानी पहला वाला तो HCF हमारा 20 मतलब 12 हो जाएगा ना। फिर 12 को 108 के साथ HCF कर लीजिएगा। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं प्यारे बच्चों। बट अगर आपको ऐसे नहीं करना इन केस, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला है ना वो कर लीजिए। 60 को ब्रेक कीजिएगा। कैसे ब्रेक होगा, 2 × 2 × 3 × 5 में ब्रेक होगा। 84 को ब्रेक कीजिएगा तो 2 × 2 × 3 × 7 में ब्रेक होगा। और 108 को ब्रेक कीजिएगा तो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 में आपका ब्रेक हो जाएगा। यहां से देखिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको देखने को क्या मिल रहा है। तो देखिए ये तीनों में सबसे पहले 2 × 2 हमारा कॉमन है, यस। उसके बाद देखिए सभी में आपका 1 3 भी कॉमन है, यानी क्या हो जाएगा 4 × 3 यानी कि 12 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन। देखिए इसको आपको सॉल्व कैसे करना मैं वो भी बता रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यू है ना, आपको स्टेप्स में नहीं लिखना, आपका आंसर ही बस चेक किया जाएगा। ओके, तो क्या बोला जा रहा है, फॉर सम इंटीजर m। अब देखिए इंटीजर क्या होता है, -3, -2, 1, 0, 1, 4, 5, 10, ये सारा क्या होता है, इंटीजर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। 0.3 ये सब आपका इंटीजर नहीं होता। -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब आपका इंटीजर है। तो क्या बोला जा रहा है कि जो आपका m है ना वो कोई एक इंटीजर है। उसके बाद बोला जा रहा है कि एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी कि m एक इंटीजर है। तो आपको बताना है कि इवन इंटीजर को हम लोग कैसे लिखेंगे। इवन इंटीजर मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपका मान लीजिए कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6, ये सब क्या इवन है ना, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब इवन इंटीजर है। तो इसको आप लोग कैसे लिखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से समझिए। पहला है कि m क्या हमारा इवन इंटीजर का नोटेशन होगा, नहीं होगा। क्यों, m का देखिए m तो हमारा इंटीजर है ना, इसमें और इंटीजर भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो भाई m तो नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं। ओके, वेरी गुड। अब देखिए m+1 क्या ये इवन इंटीजर है। एक एग्जांपल लीजिए, अगर मैं m का वैल्यू 5 पुट करूं तो 5 + 1 तो 6 हो जाएगा, ये इवन इंटीजर है। बट अगर मैं m का वैल्यू अगर मैं 6 पुट करूं तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7, जो कि हमारा ऑड इंटीजर हो जाएगा ना, यानी ये भी हमारा नहीं होने वाला। अब क्या है, सी वाला 2m। अब देखिए इसमें क्या कर सकता हूं मैं, अगर m का वैल्यू 0 पुट करूं तो 0 ये इवन इंटीजर है, 1 पुट करूं तो 2 हो जाएगा, 2 पुट करूं तो 4 हो जाएगा, 3 पुट करूं तो 6 हो जाएगा, 4 पुट करूं तो 8 हो जाएगा। यानी कि यस 2m हमारा क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड। अब देखिए ये आपके लिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, और ये वाला थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको याद होना चाहिए। मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। क्या बोला जा रहा है, इफ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 1, यानी कि 2 नंबर का HCF आपको बता दिया गया 1 है, बट आपको वो 2 नंबर नहीं बताया गया है। प्लीज ध्यान रखिएगा। तो क्या बोला जा रहा है, देन द 2 नंबर्स आर कॉल्ड, यानी 2 नंबर सपोज A एंड B है, वो दोनों का HCF हमने निकाला, वो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप आपसे पूछा जा रहा है कि भाई वो 2 नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन क्या है, कंपोजिट, ट्विन प्राइम्स, को प्राइम्स, नन ऑफ दिस। अब देखिए इसमें बच्चे को पहले कंपोजिट तो पता होगा। कंपोजिट क्या पता है, जैसे कि मैंने बताया था, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। तो आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए ना, सपोज कीजिए आपने 2 कंपोजिट नंबर लिया,
लिया, एक आप 4 ले लिया, एक आपने 6 ले लिया। इसका आप लोग अगर निकालिएगा HCF तो क्या आएगा बताइए, HCF बताइए क्या आएगा, 2 आएगा क्या? यस सर जी 2 आएगा इसका HCF। तो देखिए HCF 2 आ गया ना, तो मतलब कि ये तो नहीं होने वाला, क्योंकि बोला जा रहा है कि भाई 2 नंबर का HCF हमारा 1 आना चाहिए, तो कंपोजिट तो गलत हो गया। अब देखिए 2 नंबर है, ट्विन प्राइम एंड को प्राइम। अब ये 2 नंबर पहले आपको पता तो होना चाहिए कि होता क्या है, तभी तो आप टिक कीजिएगा। तो देखिए ट्विन प्राइम्स क्या होता है मैं बता दूं कि कोई भी 2 प्राइम नंबर जिसके बीच में 2 का डिफरेंस हो एंड उसके बीच में एक कंपोजिट नंबर हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका 11 हो गया और 13 हो गया, ये क्या दोनों प्राइम नंबर है? यस। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का है ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्विन प्राइम हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल लूं एक और, अगर मैं क्या एग्जांपल ले लूं, चलिए ले लेता हूं 7 और 11, तो क्या ये ट्विन प्राइम है? नहीं, ये प्राइम तो है बट ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस हो जाएगा। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि आपको ट्विन प्राइम्स का मतलब समझ में आया होगा। ओके, को प्राइम क्या होता है? को प्राइम प्यारे बच्चों हम लोग वैसे 2 नंबर को बोलते हैं जिसका 1 है वो आपका कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 1 एज अ कॉमन फैक्टर ओनली होना चाहिए। ये बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब क्या हो गया, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया 35 एंड 39। अब देखिए 35 का फैक्टर क्या है? 7 इंटू 5 इंटू 1। 39 का फैक्टर क्या है? 3 इंटू 13 इंटू 1 है, ये हमारा फैक्टर है। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? ओनली 1 है ना कॉमन। यस, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा को प्राइम नंबर हो जाएगा। यानी ऐसा 2 नंबर जिसमें ओनली 1 ही आपका कॉमन होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? को प्राइम ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉमन फैक्टर होता है को प्राइम का 2 नंबर का, वो हमारा 1 होता है। तो ऑब्वियसली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। और एक ही चीज कॉमन है जो कि 1 है, यानी कि HCF क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो आई होप ये वाला चीज आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड। अब ये था हमारा 9 क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं लास्ट क्वेश्चन जो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। HCF आपका 6 है, एलसीएम आपको बताना है। 2 नंबर 336 एंड 54 आपको दिया गया है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वही फॉर्मूला का यूज कीजिए। क्या आंसर आ रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे सही बताएंगे डेफिनेटली मैं उनका नेम आने वाले वीडियो में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में शो करूंगा, तो जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।